ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। आप खास शो देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण और संक्रमण का क्या आपस में कनेक्शन होगा? तमाम खास मेहमान देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय ओझा जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, माना जाता है कि ग्रहण जैसे जब कोई घटना होती है, ज्योतिष विचार ये बताए गए हैं कि इस तरीके की जब भी कोई घटना हुई है, राशियों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ राशियों पर हो सकता है कि नेगेटिव प्रभाव हो, कुछ राशियों पर ऐसा होता है कि सकारात्मक असर भी होता है। इस बार का ये सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए किस तरीके का रहेगा? जी निशा जी, देखिए सूर्य ग्रहण में एग्जैक्टली होता क्या है कि सूर्य से जो पॉजिटिव एनर्जी हमारी धरती पे आ रही है, राहु जैसे छाया ग्रह उसमें इंटरप्शन अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे हार्ट का काम है ब्रेन तक हमारे ब्लड पहुंचाना, और उसमें जब इंटरप्शन होता है, अवरोध होता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ते हैं। और ग्रहण का जो साइड इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो व्यापक होता है और वो देश पे, राजनीति पे, लोगों की निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, इन सब चीजों पे व्यापक प्रभाव होता है। एग्जैक्टली राशियों के बारे में कह पाना कि इस राशि के लिए अच्छा या इस राशियों के लिए खराब होगा, ये बहुत ही जनरल बात होगी। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ लग्न के लोगों के लिए वो थोड़ा प्रभावी हो सकता है। जैसे ये मिथुन लग्न में हो रहा है, मिथुन राशि में हो रहा है, तो मिथुन लग्न के लोग प्रभावित हो सकते हैं। कर्क लग्न वाले भी प्रभावित हो सकते हैं इससे, क्योंकि कर्क लग्न के 12वें घर में हो रहा है। वृश्चिक लग्न के लोग प्रभावी हो सकते हैं। मकर लग्न के लोग प्रभावी हो सकते हैं। उनका जो उनके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, हेल्थ में खर्चे हो सकते हैं। तो ये सब एक जनरल प्रभाव जरूर इन लग्न के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली राशियों पे इसका प्रभाव नहीं बताया जा सकता कि इनके लिए ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि ये जो है एक व्यापक असर होता है जिसका ज्यादा प्रभाव जनमानस या ऐसे राजनीतिक लोग जो निर्णय लेने वाले होते हैं उनके निर्णय पे डिपेंड करता है। और ये इसका प्रभाव जैसे नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे आप देखो भूकंप काफी आ रहे हैं, जैसे शंकर जी ने बताया कि एयर एक्सीडेंट्स काफी हो सकते हैं। तो इन सब जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उस पे ज्यादा होता है, राशियों पे इनका प्रभाव कम होता है। यानी आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति के लिए हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक ओवरऑल एरिया में, एक ओवरऑल क्षेत्र में हम देख सकते हैं। ठीक सर, मैं आती हूँ आपके पास। ज्योतिषाचार्य धनंजय जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, मेरा सवाल आपसे सर, इससे पहले अगर एक बार आप देखें तो 5 जून को चंद्र ग्रहण पड़ा था, 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, 5 जुलाई को फिर से एक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। यानी 30 दिन के अंदर ये जो 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, ये दुर्लभ योग हम देख रहे हैं 119 साल बाद। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, ये अपने आप में अति विशिष्ट और बहुत ही दुर्लभ योग है। अभी जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे राशिगत इसके प्रभाव पर, तो आप देखिए कि ये जो योग बन रहा है ब्रह्मांड में, ये जो घटना घट रही है, इसमें 4 ग्रह एक साथ मिथुन राशि में विराजमान है। और अभी मैं आचार्य जी लोगों की बात में एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं, पूर्ण काल सर्प योग बन रहा है। समस्त ग्रह सूर्य के साथ साथ, चंद्रमा के साथ साथ, बुध के साथ साथ सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में विराजमान है। पूर्ण काल सर्प योग की स्थिति है। और मिथुन राशि में यह घटना घट जरूर रही है, लेकिन कोई भी राशि मंडल, कोई भी नक्षत्र मंडल इससे बचेगा नहीं, इससे अछूता नहीं रहेगा। और ये बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही स्पष्ट स्थिति है कि समस्त ग्रह, सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे नक्षत्र और सारा का सारा जो एक मंडल होता है, क्योंकि जब हम राशि की बात करते हैं तो कोई एक पिंड नहीं होता, कई पिंडों का समूह होता है जो कि अलग अलग आकृति में दिखने के कारण हमने उनका नामकरण प्राचीन काल से उसी प्रकार से कर रखा है। जैसे एक मंडल तराजू की समान दिखता है तो उसको हम तुला राशि मंडल कहते हैं। एक मंडल जिसको कि हम धनुष के आकार में है तो उसको हम धनु राशि मंडल कहते हैं। मेरी दृष्टि में ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये अपने आप में इतनी दुर्लभ है। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जलवायु से लेकर के, चूंकि अभी ये जो चर्चा हो रही थी, आप देखिए सूर्य, बुध,
चंद्रमा और राहु एक साथ मिथुन राशि में विराजमान है और आद्रा नक्षत्र के राहु का स्वामित्व और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल हैं। अब ये सीधे सीधे स्थिति स्पष्ट है कि जिन जिन जन्म कुंडलियों में चंद्रमा यदि उनके कुंडली में निर्बल होगा उनका मन अशांत हो जाएगा, मन में निराशावादी विचार आएंगे। और चूंकि सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहते हैं, तो सीधी सीधी सी बात है कि अभी वर्तमान में राजतंत्र तो बहुत कम राष्ट्रों में है, बहुत कम ऐसे राष्ट्र हैं जहां राजतंत्र है। लेकिन चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, जिन जिन जन्म कुंडलियों में राजयोग है और जो लोग राजा के समान उच्च पदों पर आसीन हैं, जिनका एक छोटा निर्णय समस्त प्रजा को प्रभावित करेगा, उनके निर्णयों में इसका प्रभाव सीधा सीधा दिखाई देगा, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या हमारे यहाँ के माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, और सीधे सीधे हमें इसका प्रभाव दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रभाव होगा ये पूरी दुनिया देखेगी और अमेरिका के राष्ट्रपति का भी जो इस योग का प्रभाव होगा वो भी पूरी दुनिया देखेगी। साथ ही साथ चीन के संदर्भ में भी मैं कहना चाहता हूं, विश्व की महाशक्ति के रूप में जो उनका उभार था, जैसा अभी आरंभ में आचार्य जी कह रहे थे कि शनि ग्रह की लग्न है, शनि वायवी तत्व का स्वामी है और शनिवत राहु कहा जाता है। देखिए मंगल जो है वो आत्म बल को दर्शाता है और हमारी सेना के पास युद्ध का बहुत गहरा अनुभव है। और दूसरी बात, चंद्रमा हमारे यहाँ अत्यधिक बलशाली है, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और जैसे ही राहु का गोचर परिवर्तित होगा, बृहस्पति का गोचर परिवर्तित होगा चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, सैन्य क्षमता के दृष्टिकोण से, चूंकि सेना का कारक ग्रह मंगल होता है, भारत पूरी दुनिया पे एक छत्र तरीके से स्पष्ट भारत की स्थिति दिखाई देगी, पूरी दुनिया भारत का लोहा मानेगी। ठीक सर, बहुत अच्छी बात कही। शंकर हेगड़े जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। शंकर जी, एक बहुत ही बेसिक सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो हम समझना चाहूंगी। जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं या चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो हर किसी के मन में ये आता है कि ये वक्त ऐसा होता है कि इसमें हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण लंबे वक्त का है, 6 घंटे का है, तो ऐसे में 6 घंटे एक जगह रहना या घर के अंदर रहना मुश्किल हो पाएगा, बहुत आसान नहीं होगा। सवाल मेरा ये कि इस सूर्य ग्रहण में ये 6 घंटे का जो वक्त होगा, ये हमें इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इस बार चूंकि यह ग्रहण भारत में साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है तो क्या इसका सूतक भी मान्य होगा? हाँ, देखिए बात ऐसा है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर है रिसर्च का, उसको लेके 1947 से अब तक जो भी ग्रहण हुआ है सबको स्टडी कर चुका हूँ मेरे एक स्टूडेंट के साथ में। एक्चुअली मैं एक किताब लिखने को जा रहा था, ऑल अबाउट एक्लिप्सेस करके। मैंने 4 कुंडली रूलर्स का लिया, नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, मुरारजी देसाई जी का और राजा दिनेश सिंह जी का और मेरा पिताजी का, अंकल्स का वगैरह, यानी नॉर्मल लोग और रूलर्स। और 10 साल का जो ग्रहण देखा हम लोगों ने, हम लोगों को मालूम पड़ गया ये आम लोगों के ऊपर रूलर्स के लिए भी खास कुछ असर नहीं दिखाएगा। हमारा कुंडली में ये दशा अंतरा प्रत्यंतरा खराब रहेगा, गोचर खराब रहेगा, डिविजनल चार्ट में वर्ग कुंडलियों में अलग अलग दशा में जैमिनी चर दशा होने दीजिए या कालचक्र दशा होने दीजिए, अष्टक वर्ग भी गोचर खराब रहेगा तो तकलीफ 1% या 2% ज्यादा होने का संभावना रहता है। ये हम लोगों को मालूम पड़ गया, किताब लिखना हम लोग ड्रॉप कर दिया। ठीक है, फिर ये जो ग्रहण का समय में ये करने का वो नहीं करने का ये सब बात जो है उसमें देखिए एक्सेप्शंस है। बालकों को, वृद्ध लोगों को, बीमार लोगों के लिए सब एक्सेप्शन है। तो लगभग 70% लोगों को ये सब एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा कि खाना नहीं खाने का, टॉयलेट को नहीं जाने का, ब्रश नहीं करने का वगैरह वगैरह वगैरह। एक्चुअली ऐसा जो बात, ऐसे बातों के लिए मैं बोलता हूँ साइंटिस्ट का और डॉक्टर्स का बात को आप मानिए। और 6 घंटे के लिए डायबिटिक पेशेंट्स को या किडनी पेशेंट्स को टॉयलेट नहीं जाने का चांसेस नहीं रहता है, मुश्किल होगा। तो आप साइंटिस्ट का मानिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन मैं और एक बात बोलता हूँ, ये ग्रहण का समय में
मंत्र सिद्धि करके हम लोग बोलते हैं, एक ग्रहण का समय में एक मंत्र बोल दिया तो वो भी सूर्य ग्रहण का टाइम में 1000 बार उसका असर रहेगा। तो सिद्ध पुरुषों ने यही कह चुके हैं कि ग्रहण का समय मंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हमारा यहाँ एक नागा बाबा जी जो है बहुत ही सिद्ध पुरुष है, उन्होंने कोरोना के लिए ऑलरेडी दवाई बोल चुके हैं। सिद्ध पुरुष जी है वो, एड्स को भी वो क्यूर कर देते, कल मरने वालों को भी वो जिंदा कर देते, जिंदा करने का ताकत रखे है। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि हल्दी, तुलसी और अदरक का पानी जो गर्म करके पीते हैं उससे ये कोरोना नहीं आएगा। और शिलाजीत करके है, शिलाजीत का दवाई लेने से ये कोरोना हम लोगों को असर नहीं करेगा। ये उनका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो करने से कोरोना का तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। ओके, ये शिलाजीत बहुत सारा आयुर्वेदिक कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग दवाई मिलता है। और प्योर शिलाजीत मिलने तो दूध में डाल के आधा घंटे के बाद में वो दूध भी पिया तो कोरोना विल नॉट अफेक्ट अस। इतना वो बोल चुके हैं और वो सिद्ध पुरुष जो है हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर। और एक बात है, अभी देखिए सोलापुर में, महाराष्ट्र का सोलापुर में करीबन 20 लोगों को क्वारंटाइन कर चुके हैं। उनमें से सब लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, बीमारी का सिम्टम्स है ही नहीं है। ये सब हो रहा है, अभी देखेंगे अभी आगे क्या होता है। लेकिन एम्स का डायरेक्टर जी ने जो बोल चुके हैं, कोरोना से ज्यादा लोग स्टिग्मा से मर रहे हैं करके। ठीक है, तो कोरोना के बारे में डर नहीं चाहिए, अच्छे में अच्छा खाना पीना खा लीजिए, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल बातों को कह रहे हैं, पानी का ये बारे में बताया। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ग्रहण के साथ साथ जो आपने प्रैक्टिकल चीजें लोगों को बताई हैं, जो दवाएं आप बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पुनीत शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। पुनीत जी, मैं समझना चाहूंगी, इससे पहले आपने कहा कि देखिए जब ग्रहण पड़ता है तो खाने पीने का अगर आप सोच रहे हैं तो तुलसी उसमें डालकर खाइए, लेकिन अगर आप मंत्र जपते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं तो वो समय आपके लिए एक बहुत अच्छा समय गुजरता है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसी के साथ मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए कई लोग जो घर से निकलेंगे, क्या सूर्य ग्रहण जो इस वक्त पड़ेगा, क्या हम नग्न आंखों से उसको देख सकते हैं? कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो उसका नहीं है। और इस बीच जो लोग चाहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, क्या सूर्य ग्रहण के वक्त वो सूर्य को अर्घ दे सकते हैं या उस वक्त परहेज करना चाहिए? पूजा पाठ में हमें उस दौर में कैसे रखना होगा वो भी समझाइए जरा। सबसे पहली चीज है कि क्या इसे आप खुली आंखों से देख सकते हैं? जी, अगर आप नॉर्मल तरीके से भी कभी सूर्य की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी विजन को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत ज्यादा होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय में जब सूर्य को ढक लेता है चंद्रमा पूरी तरह से, उस समय में अगर आप इसे देखने की कोशिश करते हैं तो उस समय जो विकिरण होता है, जो रेज होती है, वो और भी हानिकारक हो जाती है। तो जो क्षति होगी वो बहुत ज्यादा तेजी से हो सकती है आईज पे। तो आपको उस समय में सतर्कता बरतते हुए जो यूवी रेज प्रोटेक्शन ग्लेयर्स होते हैं वो पहन के आप देख सकते हैं, तब आप निकल सकते हैं। दूसरी चीज जो जैसे हमने कहा था कि ग्रहण की कुंडली होती है, और जब भी कोई नेचुरल कलेक्टिव कोई भी इवेंट होते हैं उसमें कलेक्टिव डेस्टिनी को देखने के लिए पाक्षिक कुंडलियों का महत्व होता है, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब सूर्य चेंज होता है 0 डिग्री पे आता है, जब दूसरे सूर्य जो संक्रांति होती है उस समय की जो कुंडली बनती है, जो 3 पाक्षिक कुंडलियां बनती है अमावस और पूर्णिमा के ऊपर, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते चलेंगे तो ये वाला जो ग्रहण है ये खास तौर पे थोड़ा सा ज्यादा हानिकारक प्रभाव जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, 10th हाउस, जैसे कि अगर हम परम ग्रास की कुंडली बना रहे हैं 12:11 की, कन्या लगन की बन रही है, तो 10वें घर यानी कि जितने भी पीपल इन पावर, पीपल इन अथॉरिटी, जनरल्स, पॉलिटिशियंस, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे लोग हैं, वो सब लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ने की संभावनाएं बना रहा है ये। उनको चैलेंज मिलेंगे अब, और जब वो इन चैलेंजेस को फेस करते हुए जो भी मतलब उनके ऊपर ये ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है, उनको अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है। उनके डिप्रेशन में जाने के योग ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहे हैं। अभी आप जितने भी न्यूज पेपर्स में देखेंगे, न्यूज चैनल्स पे देखेंगे, सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि लोग
डर से ज्यादा अपने आप को आहत कर रहे हैं, बिल्कुल। डर से, भय से ज्यादा वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो डिप्रेशन की वजह से हो रहे हैं। कोरोना जो है ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है जितना डर कर रहा है। बिल्कुल तो सही। ऐसे ही जो सूर्य ग्रहण है इसकी पॉजिटिविटी को भी समझने की जरूरत है, जो कि हम लोग हमेशा समझते ही नहीं है। सूर्य ग्रहण ऐसा नहीं होता है कि 12 तरह की जो 12 साइंस हैं, जॉडिक साइंस हैं, उसी में ही पूरी डेस्टिनी डिवाइड हो जाती है लोगों की। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक अपना एक बर्थ चार्ट लेके पैदा होता है, उसकी पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं उसके बिल्कुल सही ग्रहों की। अगर आपका ग्रहण जो है उस पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर लग रहा है तब आपकी उसका राशि impact चाहे वो मिथुन हो तब उसका इम्पैक्ट हो। बिल्कुल सही कहा। अदरवाइज नहीं होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंत्र साधना, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके 10 गुना ज्यादा प्रभाव मिलते हैं। और इस समय में सबसे ज्यादा हम अपने मेटाबॉलिज्म पे कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं, उन्हें इस समय सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि वो इम्यून सिस्टम को बेटर करना चाहते हैं, तो उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। ठीक। और जिनको भी लगता है कि वो हिंदू कल्चर से, रिलीजन से जुड़े हुए कोई भी वर्शिप नहीं कर सकते, तो वो अपने वर्शिप करें, जो भी तरीका है। ठीक पर है। ये साधनाओं का समय है, इसे ठीक। साधनाओं की तरह से ही व्यतीत करें, समीर उपाध्याय सबसे जी। ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। समीर जी देखिए, आपने पुनीत शर्मा जी को सुना, उन्होंने कहा कि इस वक्त आप साधना करिए, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बढ़ जाता है। और शायद मुझे लगता है कि इन प्रभाव को कम करने के लिए, नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो वक्त हम कुछ ऐसे बिताएं ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा रहे। ठीक बात है। देखिए, एक्चुअली सूर्य ग्रहण में क्या है कि चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं, एक सिद्ध में होते हैं। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। तो इन दोनों का मिलन आप समझिए कितना सुंदर एक सिचुएशन होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, शास्त्रों में जो विधान किया गया है पहले, लोग बाद में उसका मतलब थोड़ा डराने वाला ज्यादा ले लिए। एक्चुअली वो एक विधान था कि उस जमाने में कोई विज्ञान को मानता नहीं था, तो एक प्रक्रिया रखी गई कि बाहर कोई निकलेगा तो नंगे आंखों से देखेगा, आंख खराब हो सकता है। तो एक सिस्टम बनाया कि घर में रहेगा और उस दौरान अगर कोई मंत्रोच्चार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और एक प्रोसेस बनाया हुआ था कि जिसमें आपको कुछ खाने पीने का सामान भी छूना है, उस प्रक्रिया के तहत मंत्रोच्चार करते हैं तो उस मंत्र का लाभ ज्यादा मिलता है। उस पर्टिकुलर माहौल का यूज करते हैं और बाद में वो किसी गरीब को, ऐसे जरूरतमंद को दिया था, दान किया था, तो उनके पास कुछ भोजन सामग्री गई। तो एक इकोसिस्टम उनका बना हुआ था, अपना सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था जो ग्रहण को लेकर के कॉन्सेप्ट था। उसको बाद में लोगों ने थोड़ा उसको अंधविश्वास से जोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये ग्रहण प्यूरिफाई करने का टाइम होता है। आपको अपने अंदर जितने भी नकारात्मक शक्ति उसको बाहर निकालने का होता है। और ये जैसा कि पहले बोले कि ये सार्वजनिक रूप से ज्यादा महत्व का होता है, इंडिविजुअल का कम। आपकी कुंडली में दशा अंतर दशा प्रत्यांतर के हिसाब से ये गोचर के रूप में इस्तेमाल होता है ग्रहण, उसके रूप में। तो जो बड़े प्रीमियर लोग हैं उनको ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो प्रीमियर जैसे आप अभी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है, जिनपिंग है, इमरान खान है, जो आसपास के देशों में बड़े नेतृत्व हैं, मैं कहूँ कि जो व्यक्तित्व है, जो शख्सियत, उन लोगों के लिए, उन लोगों के छोटी। ठीक है सर, मैं आती हूँ, समय बहुत कम है, मैं चाहूंगी कि सबका फाइनल कमेंट में ले लूं। आचार्य मृत्युंजय ओझा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, फाइनली अगर मैं ये समझना चाहूं कि एक आम व्यक्ति, आम सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, हर सेक्टर, चाहे वो कृषि का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे वो अन्य सेक्टर की हम बात करें, हर सेक्टर में अगर हम देखें तो क्या किसी सेक्टर के लिए सकारात्मक नजर आ रहा है ये सूर्य ग्रहण आपको? जी, ग्रहण की जैसे हमने पहले बात की कि ग्रहण जो है एक अवरोध है, इंटरप्शन है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स कम मिलते हैं, साइड इफेक्ट्स यानी नुकसान वाली चीजें ज्यादा होती हैं। अगर हम भारत की कुंडली की बात करें तो जैसे शंकर जी ने बताया कि भारत की कुंडली के दूसरे घर में, सेकंड हाउस में, जो हमारी एक फाइनेंस को रूल करता है, पैसे को रूल करता है, वहां पे हो रहा है। तो वो एक तरह से आने वाले 2-3 महीने तक, स्पेशली आप सितंबर तक देखेंगी कि बहुत सारे कुछ ऐसे डिसीजन सरकार ले सकती है कि जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा चेंज आ सकता है, या कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से हमारे देश में थोड़ी परेशानी आने वाली है। उसका ये कहीं ना कहीं से क्लियर इंडिकेशन है। जहां तक आप पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं तो
मुझे नहीं लगता कि किसी भी जबकि इसका व्यापक प्रभाव होता है तो किसी भी चीज के लिए ये पॉजिटिव होगा। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये कोरोना के लिए थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता। जो कि इसके साइड इफेक्ट है कहीं ना कहीं से ग्रहण को नकारात्मक ही माना गया है, तो इसके नकारात्मक प्रभाव की हम ज्यादा उम्मीद करेंगे। सकारात्मक ये इंडिविजुअल होरोस्कोप पे डिपेंड करता है। किसी का टाइम अच्छा चल रहा होता है तो आप देखेंगे कितने लोगों ने कोरोना के टाइम पे भी अपना काम अच्छा किया है, राइट। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल होरोस्कोप पे। आचार्य धनंजय जी, फाइनल आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इस कल के, अगर हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं जो 21 जून को पड़ रहा है, इसको हम आम व्यक्ति के लिए देखें तो कितना घातक है या फिर कुछ राहत देगा? जी देखिए लक्ष्मी जी, जैसा कि इस शब्द में ही इसकी व्याख्या छिपी हुई है, सूर्य ग्रहण। अब ग्रहण शब्द तो सीधी सी बात है कि यह शब्द ही अपने आप में कष्टकारी है। किसी भी व्यवस्था को यदि ग्रहण लग जाए तो हाँ, वो तो नकारात्मकता तो साफ साफ दिख रही है। लेकिन जैसा अभी आचार्य जी कह रहे थे, मेरी पूर्ण सहमति है इस बात से, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई ऐसा प्रबल योग है, या फिर जैसा अभी और भी आचार्य लोग कह रहे थे, इस समय का हम सदुपयोग कैसे कर ले, जाप से, अनुशासन के साथ जीवन यापन से। क्योंकि जो हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है ये तनिक भी भयभीत करने वाली नहीं और कहीं से भी अंधविश्वास की बात नहीं है। हम अपने जीवन जीने की व्यवस्था को यदि हम व्रत के माध्यम से, जाप के माध्यम से, अपने इष्ट का ध्यान करने के माध्यम से इस समय अवधि को यदि हम व्यवस्थित कर लें तो शुभता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है सर। और कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से सकारात्मकता का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही शंकर हेगड़े जी। अगर मैं इस पूरे दौर की बात करूं तो किन लोगों को सबसे ज्यादा परहेज करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़े तो। और कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको विशेष ध्यान देना होगा ग्रहण के वक्त? देखिए, शास्त्रों में ये सब कह चुके हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को तकलीफ ज्यादा हो सकता है करके, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देख चुके हैं कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। और ग्रहण देखने के लिए आजकल बाहर जाने का जरूरी नहीं है, घर में बैठ के टीवी में ही ग्रहण का शब्द हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पुनीता जी आपका फाइनल और एक बात है, खाली ग्रहण का ही असर नहीं होता है। मित्र मृत्युंजय ओझा जी को मालूम है, मैं पहले ही बोल चुका था कि इस साल फौजियों का एक्टिविटीज ज्यादा रहेगा करके सोशल फोरम्स में मैं ऑलरेडी बोल चुका था। ऐसा ही हो रहा है कि बॉर्डर में ज्यादा टेंशन हो रहा है, टेंशन लेने का कोई ज्यादा। 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगी, फाइनल कमेंट आपका क्या होगा? बीमार रहेंगे लोग, बोलिए। जी, मेरा मानना यह है कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे थे, देख चुके हैं, उन्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हें कंसंट्रेट करना, मेडिटेट करना है और अपने एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि कोई भी ग्रहण जो होता है ये परमानेंटली इम्पैक्ट नहीं करता है, ये आपको कुछ समय के लिए भ्रमित कर देते हैं एनर्जीज जो होती हैं, हमारी एनर्जीज को। क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगा होता है उस समय, इसके निकलते ही आप अपनी डेली की एक्टिविटीज में लग जाइए और पूर्ण समर्पण के साथ लगिए। पॉजिटिविटी को मेंटेन रखिए और पॉजिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए एक साधना अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको अपने नियमित दिनचर्या में ऐड कर लीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कुछ मेरे साथ जुड़ने के लिए समय इतना ही था। अब इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते तो सूर्य ग्रहण जो 21 जून को पड़ रहा है उसका संक्रमण से क्या कनेक्शन है ये भी आपने देखा, राशियों से क्या कनेक्शन है ये भी आपने देखा, देश और दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमें बता रहे थे। इस खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप भी विशेष सतर्कता बरतिएगा, कोशिश करिए कि जब सूर्य ग्रहण पड़े तो जो भी आपको सावधानियां बरतनी होती हैं वो आप लोग अवश्य बरतें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।